किसके तारे जमी पर, किसके आसमां पर। दस मार्च को किसकी चमकेगी किस्मत। दस मार्च के बाद किसका राजयोग, किसके सितारे मजबूत, किसके कमजोर, किसकी कुंडली में राहु केतु एक साथ। मंगल करेगा किसका सियासी मंगल। किस पर चल रही है शनि की महादशा। महा एग्जिट पोल का कुंडली कनेक्शन। नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो 10 मार्च का सबको इंतजार है, जब विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। उससे पहले नेताओं की इन दिनों कैसी है ग्रहों की चाल, किसके भाग्य में है राजयोग, योगी, अखिलेश, धामी और हरीश रावत में किसकी चमकेगी किस्मत। जरा देखिए ये रिपोर्ट। अखिलेश भैया जय जय श्री राम। विधानसभा चुनाव में मतदान खत्म हो चुका है। अब सभी को 10 मार्च का इंतजार है, जब विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। नतीजों से पहले जो महा एग्जिट पोल आए हैं, उनमें यूपी और उत्तराखंड में बीजेपी सरकार बनने का अनुमान है। लेकिन इससे पहले इस समय नेताओं की कुंडली को लेकर खूब चर्चा हो रही है। किसके ग्रह नक्षत्र इस समय सही है, ग्रहों की चाल क्या योगी को फिर से सत्ता दिलाएगी, या फिर एसपी की साइकिल 5 सालों के बाद एक बार फिर यूपी की सत्ता संभालेगी। मायावती के ग्रह क्या कहते हैं, प्रियंका गांधी के ग्रह नक्षत्र कितने बुलंद है। इसके अलावा उत्तराखंड में क्या धामी के साथ है ग्रहों की चाल, या फिर हरदा को पहाड़ की सत्ता दिलाएगी ग्रहों की चाल। क्या कहते हैं अजय कोठियाल के सितारे। आपके मन में चल रहे हर सवाल का मिलेगा जवाब। तो एक तरफ एग्जिट पोल बता रही है कि बीजेपी आ रही है, लेकिन ग्रहों की चाल क्या कह रही है। ग्रहों पे भी बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है। तो किसके साथ है ग्रहों की चाल, योगी आदित्यनाथ को दोबारा मिलेगी सत्ता, या फिर अखिलेश यादव करेंगे वापसी, मायावती करेंगी राज, या फिर प्रियंका कांग्रेस को दिलाएंगी सत्ता। तो ये सब तमाम बातें अब सामने आ रही है कि ग्रहों की चाल क्या कहती है। ग्रहों की चाल भी बहुत मायने रखती है। तो ग्रहों की चाल क्या कहती है, क्या उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे या फिर अखिलेश। उत्तराखंड की बात की जाए तो यहां पर क्या सीएम धामी रहेंगे या फिर हरीश रावत आएंगे। इन्हीं ग्रहों की चाल पर बातचीत करने के लिए डॉक्टर नीति एस शर्मा, ज्योतिषाचार्य, कुछ देर में हमारे साथ होंगी। लेकिन इस वक्त स्टूडियो में पूजा भाटिया हमारे साथ ज्योतिषाचार्य जुड़ गई हैं। तो शुरुआत पूजा आप ही से करते हैं। और जिस तरह से कहा यह जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ आएंगे या फिर अखिलेश आएंगे, किनको सत्ता मिलने वाली है, तो ग्रहों की चाल क्या कहती है। सबसे पहले योगी आदित्यनाथ, और जरा योगी आदित्यनाथ की बात जो जानकारी हमने निकाली है वो भी हम बता दें, उसके बाद फिर आप ग्रह नक्षत्र का चाल भी बताएंगे। योगी आदित्यनाथ, जन्म 5 जून 1972, स्थान है पौड़ी, जन्म राशि कुंभ, केतु चंद्र की राशि में है। चंद्र की राशि में सूर्य है, सूर्य बुध और गुरु के साथ स्थित है, प्रबल योग बन रहा है। लेकिन आप क्या कहती हैं पूजा। इस बार 10 मार्च की तारीख बहुत ही ऐतिहासिक तारीख रहने वाली है, क्योंकि बहुत जम के कांटे की टक्कर होने वाली है आज ही के दिन 10 मार्च को। और बहुत ज़्यादा खलबली मची हुई है पूरे उत्तर प्रदेश में। जैसे कि आपको मालूम ही है कि योगी आदित्यनाथ या अखिलेश यादव, ये दो नाम, इन दोनों में से कौन सा नाम चमकेगा। तो योगी आदित्यनाथ जी की यदि हम कुंडली देखते हैं तो जैसे कि आपने खुद ही बता दिया है कि 5 जून 1972 के पौड़ी गढ़वाल जिले में इनका जन्म हुआ था। इनकी कुंभ राशि है, और साथ ही अगर मैं देखूं तो इनका लगन जो है वो सिंह लगन है। अगर सिंह लगन की बात करें तो सिंह लगन वाला जो इंसान होता है शेर के मुख वाला होता है, शेर की तरह दहाड़ता है
और सिंह जो है राजा का कारक भी होता है। तो ऐसे कुंडली वाले व्यक्ति के चेहरे पर बहुत जबरदस्त तेज और आप बहुत ज्यादा ऑरा उनका बहुत ही पॉजिटिव और चमक देखेंगे और हमेशा उच्च पद पर आसीन रहने वाले होते हैं। योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली में नवंबर 2021 से केतु में गुरु की दशा विंशोत्तरी दशा चल रही है और गुरु जो है लगन कुंडली और नवांश कुंडली दोनों में ही बहुत जबरदस्त बलवान है और ऐसे में देखा गया है कि विधानसभा चुनावों में एक बहुत रोचक मुकाबला का योग बन रहा है। और अब हम बात करेंगे कि विपक्षी दलों को जितने भी ये कांटे की टक्कर तो देंगे ही, लेकिन इनको भी कांटे की टक्कर मिलने वाली है क्योंकि कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ जी की 7.5 भी चल रही है और केतु की कठिन दशा के चलते इनको अपनी पार्टी के भीतर और बाहर दोनों तरफ से विरोधियों का सामना भी करना पड़ सकता है। लेकिन जिस दिन रिजल्ट्स हैं उस दिन का अगर हम ट्रांजिट लगाएं, उस दिन का अगर हम ग्रह गोचर देखें तो राजयोरक कारक ग्रह की दशा इनकी चल रही है और सूर्य जो है इनके 7th हाउस में ट्रांजिट करेगा और वहां से इन्हीं के लगन को देखकर लगन को बहुत ज्यादा बल देता हुआ नजर आ रहा है। और अखिलेश जी के साथ इनकी जो कांटे की टक्कर है तो कुछ भी उलट पलट हो सकता है लास्ट मिनट पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत जबरदस्त टक्कर है। और हाँ, इनको बहुत जबरदस्त जैसे कहते हैं कि राशिफल के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो प्लैनेटरी पोजीशन काफी हद तक फेवरेबल है और इनके फेवर में रिजल्ट्स जाने के चांसेस बन रहे हैं क्योंकि सूर्य जो है बहुत ज्यादा बलवान होकर बैठा है। लेकिन साथ में मैं ये भी बोलूंगी कि उस दिन ग्रह गोचर के हिसाब से राहु जो है सूर्य के नक्षत्र कृतिका से गोचर कर रहा है, इसलिए हो सकता है कि सीटों की काउंटिंग में पिछली बार के मुकाबले थोड़ा सा हेरफेर हो, थोड़ा सा अदल बदल हो, जिसकी वजह से इनकी थोड़ी सी सीटें कम भी आ सकती हैं। तो पूजा, हम इसको इस तरह से थोड़ा, आपने तो खैर ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से बताया, तो इसको सिंप्लीफाई करके हम ये समझे कि कहीं थोड़ी सी ग्रह ऊपर जा रही है, कहीं नीचे जा रही है, बैलेंस बनाने की कोशिश हो रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि 7.5 जहां पे इनको कठिनाइयों का सामना करवा रही हैं, वही बलवान सूर्य जो है इनको कहीं ना कहीं पद प्राप्ति की तरफ भी लेकर जा रहा है। चलिए, तो पद प्राप्ति है लेकिन टफ कंपटीशन है। जब अखिलेश के ग्रह गोचर के बारे में बात करेंगे तो अब फिर पता लगेगा कि दोनों के ग्रह गोचर एक साथ मिलाकर हम देखेंगे। डॉक्टर नीति एस शर्मा, ज्योतिषाचार्य, भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। नीति, आपका भी स्वागत है। और नीति, जो ग्रह है नक्षत्र है, क्योंकि 2022 उत्तर प्रदेश इलेक्शन और ये मतलब कहते हैं कि सबकी आंखें इस पर टिकी हुई रहती हैं कि कौन सत्ता में आएगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा। तो बात ये हो रही है कि जो सत्तारूढ़ पार्टी इस वक्त बीजेपी की है, क्या वो रिपीट करेंगी? क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बनेंगे? ग्रह नक्षत्रों की बात कर रहे हैं, उसको जान लेना भी जरूरी है। तो जरा आपका ग्रह नक्षत्र, आपका कैलकुलेशन क्या कहता है नीति? देखिए, उत्तर प्रदेश अपने आप में सबसे बड़ा क्षेत्र है भारत के राजनीति में। यहाँ की राजनीति का सबसे ज्यादा आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, आपकी। और योगी जी ने 19/3/2017 को जो शपथ ली थी, वहां से भी हम आंकलन देखेंगे, क्योंकि कोई भी इवेंट जब किसी के भी जीवन में होता है उसका बहुत प्रभाव पड़ता है। कुंडली जैसे पूजा जी ने बताया, सिंह लगन की कुंडली है, अपने आप में राजसी लगन है। सूर्य को ग्रहों में राजा का कारक माना जाता है और यहाँ पे सिंह लगन की कुंडली में सूर्य दशम भाव में, दशम भाव दिग्बली हो जाते हैं। सूर्य अपने सबसे ज्यादा बल की पोजीशन होती है और दशम भाव कर्म का भी भाव होता है, राजनीति का भाव होता है। मल्टीपल राजयोग योगी जी की कुंडली में हम देख सकते हैं। सेकंड लॉर्ड और 11th लॉर्ड ऑफ गेन सूर्य के साथ सूर्य बुध का आदित्य योग है, वो भी दशम भाव में बहुत ही सुंदर योग बना हुआ है। वहीं पे राजनीति का कारक शनि के साथ युति बना रखी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम किसी भी कुंडली में जो त्रिकोण के ग्रह हैं उनकी स्ट्रेंथ को देखना बहुत जरूरी है। यहाँ पे त्रिकोण का स्वामी, पंचम भाव का स्वामी गुरु रेट्रो हो जाता है। कोई भी प्लैनेट जब रेट्रो या वक्री अवस्था में होता है तो उसको चेष्टा बल मिल जाता है। चेष्टा बल का अर्थ है कि उसके अंदर पॉजिटिव ऊर्जा है तो वो भी बढ़ जाएगी, नेगेटिव ऊर्जा है तो वो भी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे पॉजिटिव प्लैनेट गुरु पंचम भाव में, पंचम भाव से आपकी मान पद प्रतिष्ठा ठीक है, यहाँ पर कुछ पॉजिटिविटी लेकिन लगे हाथ। तो जरा अखिलेश के बारे में बता दीजिए, फिर हम पूजा जी से भी जान लेंगे अखिलेश के बारे में। लेकिन आप बता रही हैं कि यहाँ पर कुछ पॉजिटिविटी ग्रहों में भी दिखाई दे रही है, ग्रहों में भी दिख रही है। आप देखिए, अखिलेश और योगी जी के जो दोनों के नक्षत्र के स्वामी हैं वो गुरु बनते हैं,
और यहाँ पे एक ही साल का डिफरेंस में दोनों की एज है। केतु की महादशा दोनों की ही चल रही है। यहाँ पे एक जगह केतु की महादशा में योगी जी ने शपथ ली। अखिलेश यादव जी की जो कुंडली है उसमें सूर्य और गुरु का इत्तिसाल है। ओवरऑल में देखूं तो स्ट्रॉन्ग कंपटीशन इस चुनावों में अखिलेश जी समाजवादी पार्टी भाजपा को देते हुए दिखेगी पूर्ण रूप से। कहीं भी बिल्कुल कांटे की टक्कर है। एक स्मूथ फ्लो अगर आप बोलते हैं किसी भी एक पार्टी का, मैं वहां पे एक जरूर अंकुश लगाऊंगी, क्योंकि दोनों ही बहुत ही पॉजिटिव पोजीशन, साथ से स्ट्रगलिंग पोजीशन भी दिख रही है। केतु एक सडननेस का भी कारक है। तो ग्रह नक्षत्रों में भी जो फाइट है बहुत टफ है नीति जी, और पूजा जी से भी हम अखिलेश के बारे में पूछेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं और ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो बहुत सारे ऐसे नेता हैं, क्योंकि हम उत्तराखंड की भी बात करेंगे और वहां के भी 2 ऐसे मुख्यमंत्री के चेहरे हैं, कौन उसमें बाजी मारेगा। तो बात हम कर रहे हैं नेताओं के ग्रहों की, क्योंकि उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में सरकार बनने वाली है, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, और इसी को बताने के लिए डॉक्टर नीति एस शर्मा ज्योतिषाचार्य और पूजा भाटिया ज्योतिषाचार्य हमारे साथ जुड़ गए हैं। पूजा, अखिलेश ब्रेक पे जाने से पहले हमने नीति से अखिलेश के बारे में पूछा था, उन्होंने कहा टफ फाइट योगी आदित्यनाथ को दे रहे हैं, यानी मुख्यमंत्री दोनों में से कोई भी बन सकता है। आपका प्रेडिक्शन क्या कहता है? जी, मेरा प्रेडिक्शन भी यही कहता है कि अखिलेश यादव जी जो हैं इस बार कांटे की टक्कर देने वाले हैं। उनके ग्रह नक्षत्र भी बहुत जबरदस्त पॉलिटिकल गेम खेल रहे हैं इस बार। मिथुन राशि है अखिलेश जी की और इनकी शनि की ढैया भी चल रही है। देखिए, दोनों ही पार्टी के जो लीडर्स हैं उनका कहीं ना कहीं शनि एक्टिव है। उनकी 7.5 चल रही है योगी जी की, तो इनकी शनि की ढैया चल रही है। तो बहुत ही जोड़ तोड़ की राजनीति होने वाली है। और साथ ही अगर हम देख रहे हैं तो अखिलेश जी को काफी मानसिक तनाव भी होता हुआ नजर आ रहा है। द्विस्वभाव राशि है इनकी, तो कहीं ना कहीं इनके जो निर्णय हैं इन पे ही कहीं ना कहीं नुकसानदायक हो जाते हैं इनके लिए ही। अगर मैं इनकी दशा की बात करूं तो इनकी शनि की प्रत्यंतर दशा चल रही है जो कि 4 जुलाई तक रहने वाली है। तो कहीं ना कहीं इन्हें भाग्य का लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन उसमें यदि मैं राहु का अंतर देखती हूं तो राहु का अंतर बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है। तो ग्रह नक्षत्र जो है जो अपनी चाल चल रहे हैं, तो किसी भी समय कुछ भी हो सकता है, पलटवार हो सकता है। और ये जरूर मैं कहूंगी कि हाँ, ये बहुत जबरदस्त टक्कर देंगे और पिछली बार से बहुत ही बेहतर प्रदर्शन ये करने वाले हैं। और साथ ही गठबंधन के साथ इनको बहुत एडिशनल सीटें भी मिलने वाली है और ये जबरदस्त। चलिए, तो यहाँ पर तो टफ फाइट यहाँ पर ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से अखिलेश दे रहे हैं। अब जल्दी से जरा मायावती के बारे में बता दीजिए। बीएसपी भी चुनावी रण में थी, हालांकि बहुत दिनों से आप कह सकते हैं कि उनके ग्रह नक्षत्र अच्छे नहीं चल रहे हैं, लेकिन इस बार क्या लग रहा है 2022 में कुछ ग्रह नक्षत्रों की चाल बदलेगी क्या पूजा? बिल्कुल, देखिए मायावती जी की यदि हम बात कर रहे हैं तो इनका मकर राशि का चंद्रमा है और धनिष्ठा नक्षत्र है। 15 जनवरी 1956 का इनका जन्म है, दिल्ली का। कर्क लगन की पत्री है और चंद्रमा जो है मकर राशि का होने के साथ साथ सूर्य और बुध के साथ स्थित है। और शनि इनका जो है 5वें भाव में वृश्चिक राशि में मंगल और राहु के साथ युति बना रहा है। तो वर्तमान ग्रह गोचर की यदि मैं बात बोलूं तो बुध की महादशा कोई बहुत अच्छा अंदेशा नहीं दे रही है, मजबूत नहीं है। और मंगल और बृहस्पति का समय ठीक ठीक ही जा रहा है। तो अगर हम देखें तो नक्षत्रों की ऊर्जाएं जो ये कह रही हैं कि ये बहुमत में तो आने के कोई भी आसार इनके बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं दिख रहे हैं और इतना उत्साहजनक परिणाम भी मुझे नहीं नजर आ रहे हैं। हाँ, लेकिन इनका कंट्रीब्यूशन किंग मेकिंग में जरूर रहने वाला है पार्टी की तरफ से। चलिए नीति, आपके हिसाब से ग्रह नक्षत्रों की चाल क्या कह रही है मायावती को लेकर? क्या 2007 में जब 2007 में सत्ता में आई थी और उसके बाद से फिर वो दोबारा से सत्ता में नहीं आई, 12 हो गया, 17 हो गया, अब 2022 है, कुछ दिख रहा है उनके ग्रह नक्षत्रों की चाल थोड़ी सी बदली है या फिर उसी तरह से? जी बिल्कुल, मायावती जी के जैसे बारे अभी पूजा ने बताया कि शनि का जो गोचर है चंद्रमा के ऊपर, वो कहीं ना कहीं इनकी ऊर्जाओं को क्षीण करता है। साथ में सूर्य भी बैठे हुए हैं, तो सूर्य को भी जो सत्ता के कारक है उसके ऊपर भी शनि का गोचर है। तो ओवरऑल अगर आप देखो तो मायावती जी का एक थोड़ी बहुत मैं उनकी अगेन कंट्रीब्यूशन इज देयर, लेकिन कहीं से सत्ता में आती हुई वापसी करते हुए नहीं दिख रही है। पिछले चुनावों से भी औसत वो परफॉर्म करेंगी और मुझे लगता है जो सत्ता में आने वाली रूलिंग पार्टी है उसके साथ सहमति के साथ उनको सपोर्ट करते हुए मायावती जी अपने को सस्टेन करने की कोशिश करेंगी यूपी की राजनीति में। पूर्ण रूप से तो क्या आधे भी कहीं से आने की मुझे को वापसी नहीं दिख रही है उनकी। बिल्कुल, तो एक और कंटेंडर तो मैदान में नहीं है अभी तक, तो अखिलेश और
योगी आदित्यनाथ ही दिखाई दे रहे हैं। पूजा, अगर कांग्रेस और खासतौर पर प्रियंका गांधी वाड्रा की बात कर ली जाए तो इस बार ताल ठोक कर उत्तर प्रदेश में उतरी हैं और कह रही हैं कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं। इस लड़ने का कितना फायदा होगा, कुछ फायदा होता दिखाई दे रहा है क्या? जी देखिए, उनका जो नारा है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, अगर मैं ये बोलूँ कि ये साल शुक्र का है तो शुक्र के लिए, शुक्र का साल होने की वजह से बहुत ज़बरदस्त महिलाओं का सपोर्ट मिलेगा इस साल। लेकिन अगर हम प्रियंका गांधी की स्पेसिफिकली बात करें तो 12 जनवरी 1972 का जन्म और मिथुन लगन की पत्री है और इनकी चंद्र राशि जो है वृश्चिक है और बृहस्पति की जो दशा चलने वाली है वो 13 जून 2022 तक दिख रही है और महादशा कोई बहुत ज्यादा मजबूत संकेत नहीं दे रही है। यूपी में कांग्रेस का बहुत ज्यादा बोलबाला अभी नजर नहीं आ रहा है। प्रियंका गांधी का जो आने वाला समय है जो कि 2024 के बाद जो उनकी सूर्य की महादशा आएगी उसमें कह सकते हैं कि हाँ, उनका राजनीति में बहुत जबरदस्त वापस कमबैक होगा और बहुत अच्छे तरीके से ये परफॉर्म कर पाएंगे। हाँ, लेकिन इस बार दिखाई कुछ ऐसे ग्रह नक्षत्रों की चाल कुछ ऐसा नहीं बता पा रही है। नीति, जल्दी से आप भी प्रियंका गांधी वाड्रा के बारे में बता दीजिए। उनकी शुक्र में बुध में राहु की अभी मार्च तक चलेगी और उसके बाद गुरु की प्रत्यंतर आएगी। और अगर उनकी कुंडली में देखूं, जो द्विस्वभाव राशि है मिथुन राशि, उसमें गुरु जो होते हैं केंद्राधिपति दोष लग जाता है उनको, तो उनकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं दिखती है। अगेन क्योंकि वृश्चिक राशि है, चंद्रमा नीच के बैठे हुए छठे भाव में, छठा भाव आपकी फाइटिंग स्पिरिट्स को दिखाता है, तो वहां पे भी एक बहुत स्ट्रांग कंटेंडर के रूप में तो नहीं आ रही है। कांग्रेस की वापसी अभी कहीं भी चुनावों में मेरे को दिखती हुई नहीं दिख रही है। चलिए, इनको भी हम माइनस करके चलते हैं। अभी फिलहाल ग्रह नक्षत्रों की चाल तो कुछ यही बयां कर रही है। अब चलिए उत्तर प्रदेश से उठकर जरा उत्तराखंड की तरफ चलते हैं। पुष्कर सिंह धामी यहां पर इस वक्त प्रेजेंट मुख्यमंत्री हैं। क्या ये एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर कांग्रेस के हरीश रावत आएंगे? तो जल्दी से पुष्कर धामी के बारे में बता दीजिए कि इनके ग्रह नक्षत्र गोचर क्या कह रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी जी का जो जन्म हमारे पास तिथि आई है 16 सितंबर 1975। यहाँ पे हमको समय नहीं मिलता, एक्यूरेसी नहीं मिलती है, तो हम चंद्र कुंडली के हिसाब से आंकलन करते हैं। गुरु में मंगल की सूर्य की अंतरदशा है, वहीं इनकी जो कुंडली है वहाँ पे मंगल और केतु की भी युति है। बुध उच्च के बैठे हुए हैं, तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है। लेकिन बीजेपी ने जो एक के बाद एक सीएम बदले हैं, कहीं ना कहीं जनता के मन में यह है कि स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बीजेपी को उत्तराखंड में नहीं मिला है। उधर से हरीश रावत की अगर मैं कुंडली की बात करूं तो उनकी कुंडली में भी गुरु जो है वो स्वग्रही हैं, दूसरे भाव में चंद्रमा से गुरु करें, गुरु की महादशा भी चल रही है। दोनों एक दूसरे को बहुत स्ट्रॉन्ग कंपटीशन देंगे। हरीश रावत जी की कुंडली भी अपने आप में बहुत अच्छी पोजीशन पर है, पुष्कर सिंह धामी जी की भी कुंडली अच्छी पोजीशन पर है, तो मुझे लगता है यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग फाइट रहने वाली है। कहीं ना कहीं इन दोनों को अलायंस की जरूरत पड़ेगी अपनी अपनी सरकारें बनाने के लिए। यानी नीति, आप कह रही हैं कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में दो मुख्यमंत्री शहरों के बीच में फाइट दिख रही है ग्रह नक्षत्र के हिसाब से, उसी तरह से ग्रह नक्षत्र के हिसाब से उत्तराखंड में भी दो मुख्यमंत्री चेहरे पर फाइट दिखाई दे रही है। पूजा, आप क्या देख पा रही हैं? ग्रह नक्षत्रों की चाल धामी और हरीश रावत के लिए कितना शुभ संकेत लेकर आएगी? देखिए, जैसे कि पुष्कर सिंह धामी जी की अगर हम जन्म पत्री की बात करते हैं, 16 सितंबर 1975 उत्तराखंड पिथौरागढ़ में इनका जन्म हुआ है। कन्या राशि में इनका उच्च का बुध है जो कि इन्हें बहुत ही बलवान बनाता है, साथ में बृहस्पति की भी दृष्टि है और बृहस्पति को हम ज्ञान का प्रतिनिधित्व कहते हैं, इसलिए यह आकर्षण और आशावादी भी इंसान को बनाता है। उच्च के बुध और बृहस्पति के साथ मजबूत सूर्य भी इनकी कुंडली को बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बनाता है। ग्रह दशा इनकी थोड़ी सी मददगार सिद्ध हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं 7.5 के प्रभाव की वजह से इनकी लिए भी कठिनाइयां मुझे नजर आ रही हैं और राहु केतु का जो गोचर होने वाला है उसके लिए भी इसके हिसाब से इनके लिए प्रतिकूल दशाएं नजर आ रही हैं और इनके लिए थोड़ा सा मार्ग कठिन है। कांटे की टक्कर है हरीश सिंह रावत जी के साथ और कहीं ना कहीं इन्हें पार्टी के भीतर और अंदर और बाहर दोनों तरफ से अगर हम देख रहे हैं तो इनको ऑपोजिशन देखना पड़ सकता है, तो इनके लिए मार्ग काफ़ी कठिन है। और जैसे कि नीति जी ने बोला कि बीजेपी ने काफ़ी जो है सीएम बदले हैं, तो इसका बहुत मेजर इम्पैक्ट पड़ने वाला है। हरीश रावत जी की बात करें तो हरीश रावत जी का ज्येष्ठा नक्षत्र है, वृश्चिक राशि है और कर्क लगन की पत्री है। इनका भी सूर्य उच्च का है, तो बहुत ही बलशाली सूर्य है जो बहुत ही अच्छा राजनीति का योग बनाता है। लेकिन अभी की जो बात कर रहे हैं तो गठबंधन से ही इनका कुछ बन पाएगा और दोनों ही अगर हम लीडर्स की बात करें तो जोड़ तोड़ की टक्कर रहेगी और कांटे की टक्कर रहने वाली है इन दोनों के बीच में ही। चलिए, कांटे की टक्कर रहने वाली है दोनों के बीच में। और एक बार फिर नीति के पास चलेंगे और योगी जी और अखिलेश की नीति बात हो रही थी, आपने बोला कि टफ टक्कर है, लेकिन ग्रह नक्षत्र
अगर कम या ज्यादा, देखिए हम हमेशा यही कहते हैं कि किसके फेवर में ज्यादा है, किसके कम में, टक्कर तो है, लेकिन प्रबल प्रभाव किसके लिए बनता दिखाई दे रहा है? पूर्ण रूप से अगर आप मेरे को बोलेंगे कि मैं इन दोनों की पैरेलल गणना करते हुए अगर एक को मैं अंक देना चाहूं, तो कहीं ना कहीं योगी जी की कुंडली अखिलेश जी की कुंडली के ऊपर पूर्ण रूप से भारी है। तो यहाँ पे ग्रह नक्षत्र उनको इतना सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, जो चैलेंजेस दे रहे हैं, जो हमारी बीजेपी की जो पिछले चुनावों में जो हमारी परफॉर्मेंस थी, वहां पे मेरे को सीटों की गिनती जरूर कम आती दिख रही है, लेकिन यहाँ पे अंत में जोड़ तोड़ साम दाम दंड भेद से योगी जी ही उत्तर प्रदेश के भावी चीफ मिनिस्टर हैं। पूजा, आपको भी ऐसा लगता है? क्योंकि यहाँ पर ये हो रही है कि कोई तो आगे निकलेगा, कोई तो आगे निकलेगा, चाहे ग्रह नक्षत्रों की चाल ही कुछ ना कह रही हो। आपको भी लग रहा है कि योगी जी अखिलेश पर भारी पड़ते दिखाई दे रहे हैं ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से? ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से योगी जी डेफिनेटली अखिलेश जी पर भारी पड़ते हुए दिख रहे हैं, लेकिन अखिलेश जी को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट ना किया जाए, क्योंकि जोड़ तोड़ की सरकार और बहुत सारी पार्टी को मिला के वो कहीं ना कहीं लास्ट मिनट में हमें ऐसा सरप्राइज पैकेज बन के आ सकते हैं कि हम लोग सोच भी नहीं सकते। लेकिन योगी जी की कुंडली के सितारे अभी बहुत अच्छे, उनकी सीटें बहुत अच्छी आती दिख रही हैं। हाँ, ये हो सकता है कि 7.5 के चलते पिछली बार से कम सीटें आए और वो थोड़ा सा शॉकिंग रह सकता है, बट अल्टीमेटली योगी जी की कुंडली भारी दिख रही है। तो यानी अगर योगी जी है तो बीजेपी है, पूजा? जी, आप ये कह सकते हैं। और नीति, अगर योगी जी लग रहा है कि आपको प्रबल दावेदार ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से दिखाई दे रहे हैं, तो फिर बीजेपी का आना तय है? देखिए, एक चीज मैं बोलना चाहूंगी, यहाँ योगी जी की अकेली कुंडली का आकलन करके कुछ भी चीज रिजल्ट देना, मैं उसको पूर्णतः सहमत नहीं मानती। योगी जी बिना मोदी जी के कुछ भी नहीं है। यहाँ पे मोदी जी और बीजेपी की कुंडली का भी आकलन पैरेलल बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां पे खाली योगी नहीं लड़ रहे हैं, योगी और मोदी दोनों ही यूपी के लिए कहते हैं ना उपयोगी बन के सामने आएंगे। तो वहां पे मोदी जी की कुंडली भी योगी जी को सपोर्ट करते हुए दिख रही है। तो कहीं ना कहीं मतदाता जो होता है वो हम लोगों से राजनीति हम करते हैं, तो वो उसके एक एक भेद को जानता है। यहाँ पे योगी जी की मोदी जी की वजह से योगी जी को आपको लास्ट मोमेंट पे सपोर्ट मिलती हुई दिखेगी। अगर मैं इंडिविजुअल योगी जी का चार्ट देखूं तो उतना अच्छा बॉन्डिंग, उतनी अच्छी मुझे प्रोग्रेस नहीं दिख रही है। लेकिन जहां मैं मोदी जी को और योगी जी को साथ में जोड़ देती हूँ, इन कुंडलियों को, बीजेपी की कुंडली को साथ में जोड़ देती हूँ, तब पूर्णतः मुझे यूपी में बीजेपी की सरकार दिखती है। लेकिन हाँ, ये रास्ता उतना सहज नहीं है पिछले चुनावों के मुकाबले। तो यहाँ पे मोदी जी का भी बहुत ज्यादा योगदान रहेगा। तो अखिलेश को लेकर भी कुछ इसी तरह से जोड़ तोड़ आप कर रही हैं ग्रह नक्षत्रों में, कि किसी के साथ मिला रही हैं, किसी को जोड़ रही हैं, तो लग रहा है कि हाँ अखिलेश निकल जाएंगे वहां से और ग्रह नक्षत्रों की अखिलेश जी की पोजीशन बहुत स्ट्रांग होगी। इसमें कोई बहुत स्ट्रांग ऑपोजिशन के जैसे वो विधानसभा में मोदी जी के सामने, योगी जी के सामने खड़े होते हुए दिखेंगे। और क्रॉस मैं बता रही हूँ, बहुत ही कम मार्जिन से अखिलेश जी हारते हुए दिख रहे हैं। और यहाँ पर पूर्ण रूप से अखिलेश जी की वापसी, अगले चुनावों में उनको बहुत अच्छा इसमें बढ़त मिलेगा। जो लोकसभा के चुनाव होंगे वहां पे बहुत सपोर्ट मिलेगा। लेकिन प्रेजेंटली उनकी वापसी है, मतलब धुरंधर वापसी है, लेकिन आ योगी जी रहे हैं और योगी जी भी किसी ना किसी के साथ गठबंधन उनको करना पड़ेगा आने के लिए। अरे ये तो आपने बड़ी बात बोल दी है, नीति की गठबंधन करना पड़ेगा। कोशिश तो यही कर रहे हैं कि बीजेपी अपने अलायंस के साथ ही बढ़िया तरीके से सरकार बना ले, या अखिलेश भी यही सोच रहे हैं कि अपने अलायंस के साथ बढ़िया सरकार बना ले। पूजा, जिस तरह से कह रही थी नीति की योगी और मोदी दोनों को हमने देखा, एक लड़ाई फील्ड में हो रही है और एक लड़ाई ग्रह नक्षत्रों की चाल के साथ हो रही है। तो आपको भी लगता है कि ये जब दोनों मिलेंगे तो प्रबल एक कह सकते हैं कि एक सिनारियो जो बनेगा उसमें योगी जी दिखेंगे? जी देखिए, ग्रह नक्षत्र की चाल बहुत ही ज़बरदस्त, जैसे मैंने बोला कि ग्रह नक्षत्र भी पॉलिटिकल खेल बहुत ज़बरदस्त खेल रहे हैं। लेकिन अगर हम योगी जी की बात करें और बीजेपी की बात करें तो बीजेपी की सीटें कंपैरेटिवली ज़्यादा नज़र आ रही हैं मुझे। अखिलेश जी की भी सीटें बहुत अच्छी नज़र आएंगी, और साथ ही बहुत ही कम डिफरेंस इनका मार्जिन, जैसे नीति जी ने बोला, बिल्कुल सही बोला है कि कहीं ना कहीं मार्जिनल डिफरेंस रहने वाला है। और अलायंसेस के साथ बीजेपी अपनी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। और उत्तराखंड में भी यही लग रहा है कि इसी तरह से बहुत अंतर नहीं होगा। और ग्रह नक्षत्र चाहे वो कांग्रेस का हरीश रावत से जोड़कर देखिए या बीजेपी का धामी से जोड़कर देखिए। पूजा, उत्तराखंड में देखा जाए तो मुझे जो नज़र आ रहा है, उत्तराखंड में थोड़ा सा बीजेपी का बोलबाला कम नज़र आ रहा है। और वहाँ पे अगर हम ज़्यादा देखें तो कांग्रेस का काफ़ी स्ट्रांग वो मुझे नज़र आ रहा है, कांग्रेस का बोलबाला काफ़ी अच्छा। और आप कहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि आप भी है इस बार और उनके भी एक
मुख्यमंत्री चेहरे हैं कर्नल कोठियाल, क्या उनके बारे में कुछ प्रिडिक्ट कर पाएंगी? जी कर्नल, मैंने आपसे अचानक पूछा है। जी कर्नल कोठियाल जी की भी पत्री हमने देखी है। 26 जनवरी 1969 का उनका बर्थ है, टेहरी गांव का। और अगर इनकी कुंडली देखी जाए तो कहीं ना कहीं इनकी भी शनि की ढैया चल रही है, तो दिक्कतें, परेशानियां, मानसिक तनाव तो इनकी कुंडली के हिसाब से भी दिख रहा है। लेकिन हाँ, ये कुछ सीटें पाने में इनका मतलब सक्सेसफुल हो सकता है। और आप कुछ नीति बताएंगी? नई पार्टी है, नई तरीके से अपने मुख्यमंत्री चेहरे को प्रेजेंट कर रही है, कुछ करिश्मा यहाँ पर आप और कोठियाल दिखाते आप देख सकती हैं क्या ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से? जी बिल्कुल, मेरे को लगता है आपकी एंट्री उत्तराखंड में करवाने में आपको सहयोग करते हुए दिखेंगे। 2 से 3 सीटें मैं समझती हूँ आप उत्तराखंड में लेके जाएगी, अपनी एग्जिस्टेंस को वहाँ पे थोड़ा सा वहाँ पे दिखाएगी वो कि हाँ मैं हूँ और उत्तराखंड में आ गई हूँ। आने वाले चुनावों के लिए आप वहाँ पे पूर्ण रूप से आगे बढ़ता हुआ दिखेगा। फिलहाल एक तरीके से मैं कहूँगी पोलराइजेशन, स्प्लिटिंग ऑफ वोट्स में इनका ज़्यादा योगदान रहेगा। वो एक योगदान ज़रूर दिखता है कि अजय कोठियाल जी यहाँ पे अपने पूर्ण रूप से वोटें ज़रूर काटेंगे। और सीटों का क्या, सीटें ज़्यादा या कम, किस तरह के मार्जिनल जीत की बात कह रहे हैं आपके ग्रह नक्षत्र? मुझे लगता है कि इनके आने से बीजेपी को थोड़ा नुकसान होगा और कांग्रेस के हित में जाएगा। अगेन वहाँ पे मेरे को बहुत स्ट्रॉन्ग फाइट दिख रही है। 70 सीटें उत्तराखंड की, तो मुझे लगता है कुछ 30-35 की सीट बीजेपी के आसपास और 30-32 की सीट कांग्रेस के आसपास, ऐसा अगर आ जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। ये कितनी वोटें काटेंगे वो देखने वाली बात है। 2 से 3 सीटें तो आप 101% लेके जाएगी। और जिस तरह से हम पुष्कर धामी की बात कह रहे थे, आपने कहा कि एक मजबूत कैंडिडेट चाहिए उत्तराखंड की जनता को भी, लेकिन ग्रह नक्षत्र क्या कह रहे हैं? क्या, क्योंकि बहुत कम दिन रहे पुष्कर सिंह धामी, मुश्किल से 6-7 महीने के आसपास रहे हैं, तो क्या वही चेहरा होंगे अगर वहां पर बीजेपी जीतती है, या फिर कोई चेहरा बदल सकता है? पुष्कर धामी का खास तौर पर अगर ग्रह नक्षत्रों की बात की जाए तो उसकी चाल क्या कहती है? देखिए, मंगल में सूर्य की प्रत्यंतर आ रही है, अपने आप में बहुत ही कर्मठ और बहुत साफ सुथरी छवि। देखिए, छवि का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि आपका पर्सोना सोसाइटी के ऊपर उसका आप क्या इंप्रेशन दे रहे हैं। तो 6 महीने का, चलो 7 महीने का अंतराल है, लेकिन इन्होंने अपनी बहुत एग्रेसिव परफॉर्मेंस दिखाई है बीजेपी की वहाँ पे, तो छवि इनकी बहुत पॉजिटिव है। अंदर मतभेद है बीजेपी का, वो हम मान सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है जनता इनको सपोर्ट करेगी। और इनकी जो प्रत्यंतर सूर्य की आई है, वहाँ पर सूर्य अगेन सत्ता का कारक है। और अष्टम में इसका अगर मैं चंद्र कुंडली देखती हूँ तो अष्टम अगेन सडननेस को देता है, लॉसेस को भी देता है, गेन्स को भी देता है। तो यहाँ पे बड़ी ही, उधर हरीश जी की भी अगर मैं कुंडली देखूं तो बहुत ज़्यादा काउंटर करते हुए दिखते हैं यहाँ पर। हरीश रावत जी भी बहुत स्ट्रांग है, जैसे यूपी में था, यहाँ पे मैं क्लीन एक को मैं सपोर्ट करते हुए नहीं देख पा रही हूँ, क्योंकि दोनों की कुंडली में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पैरेलल उनका प्रभाव होता हुआ देख सकती हूँ। लेकिन पुष्कर सिंह धामी जी की पोजीशन इन चुनावों में पॉजिटिव आने वाली है। पुष्कर सिंह धामी की पॉजिटिव आने वाली है। ग्रह नक्षत्रों की चाल तो यही कह रही है, बिल्कुल हम यही कह रहे हैं कि एक लड़ाई फील्ड में लड़ी जा रही थी, जिसका अब रिजल्ट आना बाकी रह गया है, और वो 10 मार्च का हमें इंतजार करना पड़ेगा। और एक ग्रह नक्षत्रों की चाल है जो ये बता रही है कि कौन से चेहरे उत्तर प्रदेश या फिर उत्तराखंड में मुख्यमंत्री होंगे, जिसका आंकलन हमने करने की कोशिश की है। हालांकि फाइट उत्तर प्रदेश में भी मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर है और उत्तराखंड में भी ग्रहों के हिसाब से। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।